हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे, एक पदेन उत्तरम लिखत, जिसमें का है कस्य शोभा एकेन राजहंसेन भवति, यानी किसकी शोभा है जो कि एक राजहंस से होती है, एक पदेन है इसलिए सरसो। खा में है सरसा तीरे के बसंती, तालाब के किनारे कौन रहता है, के बसंती यानी कौन रहता है, तो बका यानी बगुला। गा है का पिपासिता म्रियते, कौन है जो कि प्यासा मर जाता है, तो चातका। के रसालम आकुलानी सम आश्रयंती, यानी कौन है जो कि आम की मंजरों का आश्रय लेते हैं, तो भृंगा यानी कि भौरा। अंगा में है अभोदा कुत्र संति, अभोदा यानी बादल जो है वो कहाँ है, तो गगनी यानी कि आकाश में है। पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखें, पूर्ण वाक्य में है सरसा शोभा केन भवति, यानी कि तालाब की शोभा किससे होती है, तो सरसा शोभा राजहंसेन भवति, यानी राजहंस से होती है। चातका किम अर्थम मानी कथयति, चातक को किस लिए अभिमानी पक्षी कहा जाता है, तो चातका मानी कथयति यत स पिपासता अथवा पुरंदरम जलम याचति, चातक जो है मानी इसलिए कहा जाता है, अभिमानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह तो प्यासा मर जाता है, मिरियते यानी मर जाता है, अथवा वो पुरंदरम जलम याचते, चाहे तो वो इंद्र देवता से जल मांगता है। गा में है मीना कदा दीनाम गति प्राप्नोति, मीन जो है यानी मछली जो है कदा यानी कब है जो कि दैन्य गति को प्राप्त करती है, तो मीना सरोवरे संकुचिते दीनाम गति प्राप्नोति, यानी कि मछली जो है सरोवर की संकुचित हो जाने पर, तालाब के संकुचित होने जाने पर दीन गति को प्राप्त करती है। घ काने पुरित्वा जलदा रिक्ता भवति, किसको पूरा करके जल जो है वो रिक्त हो जाता है। नाना नदी नद सतानी पुरित्वा जलद रिक्ता भवति, यानी नाना यानी बहुत सारा नदी नालों को है जो कि जल पूरा करके बादल जो है वो रिक्त हो जाता है। अंगा में है वृष्टि भी वसुंधरा याम के आद्रयंती, यानी वृष्टि के द्वारा पृथ्वी को कौन है जो कि गीला करता है, तो वृष्टि भी वसुधाम अबोधा आद्रयंती, यानी कि वृष्टि के द्वारा है जो कि वसुधाम यानी पृथ्वी को है जो कि अबोधा यानी बादल जो है वो गीला करते हैं। दूसरा में है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माण नम क्रुत, यानी रेखांकित जो पद है उस पर है जो कि क्वेश्चन बनाना है, प्रश्न निर्माण करना है। मालाकारा तोये तरो पुष्टि करोति, माली जो है तोये यानी जल से पौधों की पुष्टि करता है, तोये में अंडरलाइन है यानी कि किससे, के मतलब किससे है जो कि पेड़ों की पुष्टि की जाती है, और लास्ट में क्वेश्चन चिन्ह। खा में है भृंगा रसालम आकुलानी सम आश्रयंती, भौरा जो है आम के मंजरों का आश्रय लेते हैं, और रसालम आकुलानी में है जो कि अंडरलाइन है, तो भृंगा कानी सम आश्रयंती, और लास्ट में क्वेश्चन चिन्ह यानी किसका आश्रय लेते हैं। ग पतंगा अंबर पथम अपी दे रे, यानी पतंग जो है यानी पक्षी जो है अंबर पथम यानी आकाश के पथ पर क्या होते हैं, उड़ते हैं, तो यहाँ पर के यानी कौन है जो कि अंबर के पथ पे उड़ता है, तो हम लोग देख रहे हैं पतंगा, तो यहाँ पर की हो जाएगा, और लास्ट में क्वेश्चन चिन्ह। घ में है जलादा नाना नदी सत्तानी पुरित्वा रिक्तो असी, यानी कि जलद है जो कि बादल जो है नदी नालों को है जो कि क्या करके पूरा करके रिक्त हो जाता है, तो जलादा में अंडरलाइन है, यानी कौन है जो कि नाना नदी और छोटी छोटी ये जो है नालों को पूरा करके रिक्त हो जाता है, तो यहाँ पर का हो जाएगा। अंगा में है चातका वने वसती, चातक जो है वन में रहता है, और वने में अंडरलाइन है यानी चातक कहाँ रहता है, तो चातका कुत्र वसती, और लास्ट में क्वेश्चन चिन्ह। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं संधि विच्छेद दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है का में निपिता न्यू अमनी, यहाँ पर निपितानी न्यू अमनी हो जाएगा। रिक्त स्थान है हम लोग देख रहे हैं, फिर उपकारा है तो कृत उपकारा। तपन
है और हम लोग देख रहे हैं रिक्त स्थान है तो उष्ण तपम हो जाएगा। तो जोड़ उत्तमा तो उत्तमा हो जाएगा। न एता दृश्य, न एता दृश्य। हम लोग देख रहे हैं 6 में है जो कि ये दिया हुआ है समस्त पद और विग्रह करना है। तो पीतम च तत् पंकजम यानी पीत पंकजम हो जाएगा। का में है राजा च असो हंसा यानी राजा जो है हंसों का राजा जो है राज हंसा। खा में है भीम च असो भानु, भीम भानु हो जाएगा। ग में है अंबरम एव पंथा, अंबर का पंथ अंबर पथम। घ में है उत्तमा च इयम श्री, इसके लिए उत्तम है उत्तम श्री। सावधानम च तत्मना तेन, सावधान मनसा हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं साथ में दिया हुआ है धातु दिया हुआ है, कत्वा प्रत्यय दिया हुआ है, का तवतु तबियत और अन्यर में है जो कि परिवर्तित करना है। यानी जैसे पठ है उसमें कत्वा लगाएंगे तो पठित्वा और कव तवतु लगाएंगे तो पठितवान और तबियत लगाएंगे तो पठितव्य और अन्यर में हो जाएगा पठनिया। उसी तरह से है गम धातु, गम मतलब कि जाना, तो गत्वा हो जाएगा। कत्वा में कतवतु में गतवान हो जाएगा, गंतव्य हो जाएगा और अन्यर में गमनीय हो जाएगा। लिख धातु कत्वा लगाएंगे तो लिखित्वा हो जाएगा, कतवतु लिखितवान, तबियत में लिखितव्य और अन्यर में है जो कि लेखनीय। उसी प्रकार क्री धातु यानी करना तो कृत्वा हो जाएगा, क्री धातु में कत्वा और कतवतु में है जो कि कृतवान और तबियत में है जो कि कर्तव्य और अन्यर में है जो कि करनीय। उसी प्रकार है ग्रह, गृहीत्वा, गृहीतवान, गृहीतव्य और ग्रहणीय। नी धातु नी मतलब ले जाना, नित्वा, नित्वान, नेतव्य और नैन्य, नैन्य अन्यर प्रत्यय।